guys, I hope you're doing great and amazing. So, yes, today's reading is very fresh, and yes, I will be uploading it very freshly on the full moon day. Okay, so this full moon sign is in Cancer, and yes, you know about the Cancer, how it is all about. So, या मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो इस रीडिंग में होने वाला है बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी हिंदी लाइक इंग्लिश काइंड ऑफ रीडिंग तो या डेफिनेटली आपसे जो रेजोनेट होता है आप वही लीजिए और जो रेजोनेट नहीं होता है देन लेट इट गो ओके बिकॉज ये रीडिंग बहुत ही कम लोगों के पास जाएगी बिकॉज ऑलरेडी यू नो गाइस दैट एनर्जी नेवर लाइज एंड ये ऐसी चीज़ है जो मुझे फील हो रही है इस रीडिंग में ऐसा कुछ डिस्क्लोज़ होने वाला है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे या आपको पता ही नहीं था समथिंग लाइक दैट इट्स वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ गोइंग टू रिवील बिकॉज ये फुल मून इन कैंसर जो है ये इमोशंस एंड एवरी ट्रॉमा एंड एवरीथिंग सरफेस में लेके आने वाला है एंड येस इट इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज जुपिटर के साथ बहुत सारी चीज़ें टर्न आउट होने वाली है इस टाइम एंड राइट नाउ एक दो दिन पहले ही 1-1 पोर्टल गया है, न्यू ईयर शुरू हुआ है, सो इट्स लाइक वेरी डिफरेंट एनर्जी जो हम सबको फील हो रही है. बहुत लोगों ने न्यू ईयर शुरू भी किया है बट यू नो that new year is not exactly the new year. It is still like you are in a post phase okay of 2025 and yes ये phase आपका full moon में clear out होने वाला है. Okay guys, that's something I'm getting for you. And the main thing of this full moon in Cancer is this only that ये कैंसर साइन में है तो डेफिनेटली कैंसर जो साइन है उनको रिलीज़ और लेट गो करना ही है बट और ये टोटल 4 साइंस है जिनको रिलीज़ होने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड येस इट इज़ गोइंग टू अफेक्टेड अ लॉट ऑफ एरीज ओके कैंसर साइंस एंड लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न ओके गाइज बिकॉज ये जो सुपर फुल मून है दैट इज़ इन द वेरी इमोशनल साइन ओके एंड येस इट्स वेरी क्योटिक दैट मे बी आपके जो ट्रॉमास है डीप डाउन्स एंड एवरीथिंग वो 2-3 दिन लाइक 5 to 6 days पहले ही बर्स्ट आउट होने लग गए हैं एंड यू नो दैट इफ़ दिस इज़ एक्चुअली रेजोनेटिंग विथ यू और नॉट सो या ये सारी चीज़ें होने वाली है और हो चुकी है ऑलरेडी स्टार्टेड है बट ये आज का दिन जो है आज की जो रात है उसमें बहुत ज़्यादा पर्जिंग होने वाली है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 2 days आफ्टर दिस ओके एंड ट्रस्ट मी आई जस्ट सॉ 555 एनर्जी एंड आई एम नॉट किडिंग यू गाइज अभी ऐसा वक्त है जो बहुत ही ज़्यादा फ्लिप्ड होने वाला है बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं वाई बिकॉज आई डोंट नो वो 555 आया एंड आई जस्ट गॉट इंट्यूशन टू पिक माई सेल फोन आई डोंट नो वाई but it was meant to be because there I felt like there was something missed out from my side in regards to some messages so ये आपको कुछ हो सकता है that it is going to like you know कि आप कुछ मिस आउट कर लिए हो ओके 2025 में जो आपको मिस आउट नहीं करना है और यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डो नॉट मिस आउट दिस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सो ये किसी के भी बारे में हो सकती है किसी चीज़ के भी बारे में हो सकती है गाइज बिकॉज दिस इज़ वेरी मच समथिंग दैट आई सेड ओके जो रेजोनेट होता है वो कि बिकॉज आई टोल्ड यू दैट मिस्टीरियस एनर्जी जो है वो सामने आने वाली है बिकॉज फुल मून इज़ हाईलाइटिंग ऑल द लाइक ट्रिगर पॉइंट्स मेन पॉइंट्स
और जिस पे आपको अभी तक हीलिंग नहीं हुई है। आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा पता है, लॉट ऑफ देम हैव दिस थिंग्स दैट उनको लगता है कि वो लोग और बहुत स्पिरिचुअल है एंड यू नो दे हैव लाइक हील्ड ईच एंड एवरीथिंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। You keep on building a lot of things and you never know how much deep down your traumas and wounds are unless and until you sit with your devil and you talk to it. Okay, a lot of you have these things that हमें दूसरों से बात करनी चाहिए या हमें दूसरों की हेल्प चाहिए. You can take a support, you can get a guidance, but no one can help you to work inside yourself. Remember that one thing, because a lot of people have legit I have came through. Okay, they have this mentality कि यार मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम होता है या समथिंग लाइक दैट, बट दैट इज़ ऑल्सो वन प्रॉब्लम दैट यू थिंक कि प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता कि आप ह्यूमन बॉडी में हो एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम. यू आर योर सेल्फ अ ह्यूज प्रॉब्लम. वाई? बिकॉज हम जो क्लेम करते हैं वही हम होते हैं. So why are you claiming if you are not there? Why you need to prove someone else that it is like this or it is like that? Okay, you don't have to show one finger to the other people or to let them know unless and until like they are asking for it. Sometimes ऐसा हो जाता है कि you really need to draw a boundary line and that boundary line should be very well maintained and nurtured and let known. बहुत बोल्ड स्टेप्स उठाते हैं बहुत सारे जन, बट आई थिंक दिस इज़ ऑलरेडी हैपन्ड. और आप लोगों को पता नहीं है क्यों निकल रहा है, बट दिस इज़ समथिंग, द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी लाइक जैसे समवन हैज़ लिटरली फेल्ट दिस थिंग कि क्वेश्चंस है बहुत सारे कि स्पिरिचुअल वे ऐसा होता है, स्पिरिचुअल वे ऐसा होता है, स्पिरिचुअल इंसान ऐसा होता है एंड एवरीथिंग. द थिंग इज़, एक बात है जो सबको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आप जितना दूसरों को पॉइंट आउट करते हो या चीज़ों को पॉइंट आउट करते हो, बाकी के सारे जो एक ही पॉइंट आउट आप वहाँ पे करते हो, बट एवरीथिंग, every other finger is towards you. So the if it is coming in front of you, you really need to and you're getting triggered or you're having issues and everything, then understand that you're not healed somewhere, because that's how the universe shows you. Every person is a mirror to you, and if you are getting affected by the mirror, then you really need to understand that you have the issues inside you and not the other person. Because unless and until you don't change yourself, you clean yourself and heal yourself, the other outer 3D reality won't be doing that. And yeah, whenever you are ready, then only you meet people. Okay, remember that one thing. And yes, this full moon will definitely let you know that right now you are ready to heal some of your major wounds, a lot of them. And I don't know, number 17, number 14, number 16, number 21, number 11, number 10. For some of you, number 23, number 22. Okay, number 23, the number 14 are very rare. Okay, you know how you are. Okay, you will get that intuitive nudges for you, because honestly speaking, if you guys know about number the Mulang 5, जो 5 नंबर वाले होते हैं, 5, 14 एंड 23, दे आर द वेरी रेयरेस्ट पीपल. ओके, they are the actually balancing universal number. And जिनसे कोई कंपैरिजन नहीं होता, वो अपने ही दुश्मन रहते हैं. सो you know where you stand when it comes to the horizons. And या ये जो फुल मून है, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेयर करने वाला है, खुद के बारे में, खुद के इश्यूज़ के बारे में, खुद पे जो काम करना है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे आप आगे बढ़ चुके हो, कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही है, कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं कर रही है. एंड जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर नहीं कर रही हो और आप उसको प्यार से ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हो और उसके ऊपर काम कर चुके हो, आप आगे बढ़ोगे विदाउट एनी हेजिटेटेड एनर्जी. ओके, रिमेंबर दैट वन थिंग. इन शॉर्ट, इफ़ आई हैव टू से, ये जो 2026 की एनर्जी है, इट इज़ काइंड ऑफ
homecoming energy, emotional truth acceptance kind of energy, sacred release kind of release and let go. But remember one thing, if you're releasing, you really need to understand you don't release to someone else. You don't have to project onto someone else, because that is not the right kind of releasing. It is actually a karmic baggages you are creating for your own self. Just remember that one thing, because every person नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट जो रिलीज़ होता है ना, वो कभी भी दूसरों को अफेक्ट नहीं करता है. आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसी और को आप नहीं दे सकते हो. जब भी आप देते हो तो उसमें एक एनर्जी कर्मा का प्रॉब्लम आ जाता है, एंड दैट अगेन comes to the zero, and you really need to start again in your journey. So remember that one thing, guys. Also, जो कैंसर फुल मून है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली पोटेंट lunation of the year, okay, because this cancer is ruled by the moon itself. So you know that, so when the moon is full in its own sign, okay, it is in वो अपने ही साइन में है, तो इमोशंस बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड होने वाले हैं, मेमोरीज रिसर्फेस होने वाली है, बहुत ही बॉडी एक्स हो सकते हैं, या किसी किसी के लिए जो नॉर्मली अनहेल्ड लोग हैं उनको बॉडी में पेन हो सकता है, स्पेशली बैक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और दे आर फीलिंग लो इन द एनर्जी. सो यू नीड टू नो दैट यू आर unhealed, okay, especially that. And if you are done with the karma that was been told to release and let go and worked upon, तो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है. सो यू नो इन विच कैटेगरी यू आर ऑलरेडी इन, ओके. जस्ट रिमेंबर दैट कोई भी ट्रिगर हो रहा है, देन यू आर इन द अनहेल्ड प्रोसेस, बिकॉज ये जो फुल मून है इसकी एनर्जीज आपको आफ्टरनून लाइक इवनिंग टाइम पे ज़्यादा महसूस होने वाली है. और उस टाइम अगर योर एनर्जीज आर फ्लक्चुएटिंग इन टू समथिंग अनहील्ड पैटर्न, देन यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. सो वही चीज़ है. The second thing is, you know, this full moon is not at all loud. It is very deep. So remember that thing. It doesn't demand action right now. It asks for your healing, and you really need to heal yourself while asking for the feelings. Unless and until you don't feel, you don't acknowledge it, and you are not being honest with the emotional things that are happening with you. As I said, you really need to sit with your devil, and you really need to talk to that devil of yours. So that is very important for you, universe is saying, because unless and until you don't sit with your devil, you won't be understanding anything. And yes, छोटी सी छोटी चीज़ें भी ट्रिगर हो सकती है. So remember that thing. You don't have to blame other person. You have to ask yourself what it is that is actually being taught to me by this universal action, okay, because every person is having its your own energy, your deep down fears and the unhealed paths, okay. Because if you are healed, just remember, no one can touch you even, okay, no one can touch your hair as well. You won't be affected by someone else's issues and actions, okay, even if they are very emotional being, okay. ऐसा नहीं होता है कि आप इन शॉर्ट कि आपको फील ही नहीं होता है. यू फील गुड एंड लव्ड विद दैम, ओके. दैट लविंग एनर्जी इज ऑलवेज देयर व्हेन यू आर हील्ड. You have no issues, you do not have your implications on the bonds and everything. Just remember that. Now it is not about only the bonds, but it is about your subconscious patterns regarding some things, okay. And you know where to work and what is trying to trigger you at that time. And if you are already healing and healed, you know that you are ready for the final emotional purge. If it is not yet, only 0.001% have this energy of final emotional purge. But a lot of you really need to, you will be feeling this emotional purge till more 2 days, okay, after this full moon.
today, tomorrow, and the day after tomorrow. So Cancer, because the Cancer governs emotions and subconscious patterns, inner child and past memories of yourself that you think that you have healed, but you have not healed. Because a lot of time मैंने देखा है कि लोग अपने आप के साथ नहीं बैठते, उनको 4 कोर्सेस करने होते हैं, 4 लोगों के पास जाके ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, बट इट इज़ नॉट द वे ऑफ एक्चुअल हीलिंग योर सेल्फ. हीलिंग आती है जब आप खुद के अंदर जाते हो, आप खुद के डार्कनेस में खुद ही अकेले डील करते हो. Okay, that's when you actually work on the real healing, okay, and purging out all the things. Because it really takes, do you really think it is so easy for an individual to come and release and let go all the things that are externally helped or externally guided? No, there is a no way. Every person, every soul has a different way of emotional purging and healing and everything. And but remember that it never affects the other person. Okay, remember that thing. Also, this Cancer energy also governs with the home, family, roots, and ancestry. So a lot of purging is happening according to this area, okay, of yours. Because these are the main themes, which is emotions, your subconscious patterns, inner child wounds, past memory wounds, home, family roots, ancestry wounds, emotional security and self nurturing wounds. Okay, everyone is trying to implement their thinking on someone else. Okay, that is something, that example I'm giving. Okay, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा प्रॉब्लम है, दैट उनको ऐसा लगता है कि यार सामने वाला ही ऐसा है. बट द रियल थिंग इज़, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, अ हील्ड पर्सन विल नेवर कंप्लेन. दे नेवर कंप्लेन. That's the thing, they don't have anything to complain, because they understand this one fact that जो भी 3D में वर्ल्ड चल रहा है ना, उसको चेंज करने के लिए मुझे अंदर का चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज दैट्स वॉट अट्रैक्टिंग, द मैग्नेट इज इनसाइड अस, एंड दैट इज वॉट अट्रैक्टिंग दैट. सो यू रियली नीड टू आस्क योर सेल्फ, seated in the quiet zone, you really need to talk to your devil version and ask him or her, whatever it is, कि क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या लोचा है, हाँ क्या लोचा है, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम दिखाना चाहते हो. एंड डेफिनेटली इट विल टॉक टू यू. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बट 4th बार ज़रूर होने वाला है. इट विल गिव यू साइंस, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग साइंस इफ़ यू आर ऑलरेडी हियर. अ लॉट ऑफ यू who are landed on this video, I'm not kidding, you are meant to be here. Because under this full moon, what you have been carrying silently comes to the surface. Okay, tears may come easily, not as weaknesses but as cleansing. This is the moon saying that you no longer have to protect yourself from feeling. You don't have to protect yourself from the evil eyes that you think it is evil eye, but it is not an evil eye. Because unless and until your soul is so stronger, you cannot get an evil eye, unless and until it is your own issues that is coming out. Okay, so you know where you are. If you are getting an evil eye, then how much your aura is weak, and you really need to work on it. If you're getting triggered by something, you really need to understand. If you're very rigid, you really need to understand. You are, if you're like, you just want to clear it out, you really need to understand that it is inside you, and you really need to clear it out alone by yourself. You really need to work on it, and you can just ask for help, because there is always help. Because we all are having our own journeys, and you never know what other person is going through. So if you are having some implications, then do not do that, because that will again start your karma for the next 10 to 12 years of cycle for a lot of signs, especially Cancer sign and Aries and Capricorn, especially whose birth date I said that they have these things. So that's the thing. I don't know, 11 is something that I'm getting. Also, old emotional wounds may resurface for you, especially connected to the family, childhood, or past relationships. Because I really feel that you may feel nostalgic, okay, withdrawn, or craving for comfort. You just want to run away, you don't want to work on it, you just want to release it from your side to someone else. Like, you just want to let the other person know that this is the issue, I really got hurted and I felt like that and everything.
But stop, take some few deep breaths and release it via your, you know, written format. Why not in the written format to give someone else or to let them know? Just put it in a sacred zone, because that's your negativity. You're imposing your thing, your fears and your limited beliefs and everything, your wounded stuff to other people. They are not the way. Everyone is very different and they are governing by their own traumas and their own healing patterns and own level of virgins. So you cannot blame someone else. Okay, that's one thing. Because I feel that a lot of you, because I got received so many messages from like 2 days that I'm feeling like that and like those is happening with me, and I don't know what is wrong, what is happening with me. I'm feeling so drained and I'm feeling like all like a lot of etc kind of stuff. But this is the case. That is why I'm divine universe wanted to give you a reward back. Okay, it's like respond, not even reward back. Universe is saying with this, okay, this energy is that's your energy. I think you guys are really reverting back a lot and you're not responding. There is a difference between a revert back and responding, okay, energy. So remember that you are responding rather than reverting back, and you know there is this sensitivity which is very heightened because this full moon is in Cancer, and you know the Cancer is very emotional sign, and it will put your emotions out on the surface, that and you have to deal with it. You cannot portray it on someone else. Okay, that's something of I'm getting both yours and others. You really need to understand and you help yourself to distinguish which one is yours and which one is others. Okay, as I said, if you're getting triggered, that one is yours, and if you're not getting triggered, then that is someone else. Okay, the person who is emitting, he or she has the issues. If you're normal and loving and still you are not saying anything, you're understanding where it is coming from, you know where you stand, you're a healed person right now. So that's something I'm getting. And also you may realize where you have been emotionally self sufficient and over giving. आप कहाँ ज़्यादा देते हो, कहाँ आप सेल्फ सफिशेंट हो, आप ओवर गिविंग की एनर्जी में हो, आप क्या कहाँ पे कहाँ लाल कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी आपको समझ में आने वाली है. एंड येस, also I really feel that this full moon also reveals a lot of things, like जैसे मैंने कहा कि बहुत हाईलाइटेड वर्जन में ये पोर्ट्रे करेगी दैट वेर यू फील इमोशनली सेफ, वे यू आर नॉट फीलिंग लाइक इमोशनली safe. Okay, where you have outgrown some emotional patterns and you really need to release. And yes, for a lot of you, I feel like you have already released the traumas a lot of time, and you really need, the universe is saying give it a try. Okay, do not bring your past in your new version of the decade. That's something I'm listening. And also who feels like foam and who no longer does, because there is this thing, when you're emotionally healed, universe always tries to test you. Okay, and if you fail for it again, you have to redo the patterns. Okay, and yes, this full moon is going to test you a lot when it comes to your those uh, sections which I mentioned earlier, and when like home and relationship and your emotional traumas and past memories and everything. So if you're getting triggered, then again you will be continuing the pattern, because you have not learned from it. And yes, secondly, a lot of you guys will get that test of they it will like put a new family. If you have a family issue, okay, where you are not good with some, like your parents or your siblings or someone, but you will definitely get that same thing. There will be same other family you will be dealing with, or maybe you will be dealing with the same person again. They will come back, and yes, universe will check on you if you have healed or not. And yes, if you get triggered, okay, easily, and you revert back, you do not respond it, you revert back, then definitely you are again starting going to start your pattern. That's universe telling me. Also, when it comes to home and inner child healing, I really feel that
Cancer energy brings more focus to your home and internal and external worlds, okay, because you may feel called to clean or rearrange your space, the space inside you, not the outside. The outside version is a only 3D version, and it will make you just happy and good only for that time being. But unless and until you don't clear this space or inner space of yours, you won't be doing that. Second, आप रिविजिट कर सकते हो चाइल्डहुड मेमोरीज को, एंड यू शैल गेट ट्रिगर्ड फ्रॉम दैट एज वेल, ओके. फॉर सम ऑफ यू आई रियली फील दैट you will heal your family karma or emotional lineage as well. या बहुत सारे लोग, आप लोग बाउंड्रीज सेट करने वाले हो विथ फैमिली वाइल स्टिल ऑनरिंग लव, ओके. एज आई सेड मैंशनड कि आप प्यार से सारी चीज़ें करने वाले हो. आप ऐसे अकेले अकेले या अपनी ही चीज़ें या अपनी ही मनमानी नहीं करने वाले हो. किसी को ये इश्यू हो सकता है दैट यू वांट एवरीथिंग इन अ प्रॉपर प्लेस. तो या वो चीज़ कहाँ से आ रही है, वो बीमारी आपको कहाँ से आ रही है, प्लीज़ चेक इट आउट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू रियली नीड टू हील इनसाइड यू. बहुत बहुत ज़्यादा मुझे वो लग रहा है. इट केम वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड येस, इनर चाइल्ड मैसेजेस ऑल्सो आ सकते हैं, जो कि ड्रीम्स हो सकते हैं, मेमोरीज हो सकते हैं, और सडन इमोशनल रिएक्शंस हो सकते हैं. इंस्टेड ऑफ जजिंग दैम, जस्ट लिसन टू दैम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम. When it comes to relationship, I also feel that a lot of you know will clarify the emotional availability of yourself. You will check your emotional availability and boundaries and everything, where you are very strict and blunt. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने नेगेटिव इसमें आप बहुत ब्लंट हो सकते हो, ये यूनिवर्स मुझे कह रहा है. बिकॉज you may recognize where you have been emotionally neglected, or understand why certain connections feel heavy or draining for you. Feel the urge to pull back from emotional unsafe dynamics. अगर ये आपके साथ हो रहा है, तो रिमेंबर दैट वन थिंग, राइट नाउ इट इज़ नॉट अबाउट द अदर्स दैट आर मेकिंग यू फील लाइक दैट. इट इज़ अबाउट योर एनर्जी रिफ्लेक्टिंग बैक टू योर सेल्फ, ओके. सो ये जो एनर्जीज जो मैंने कहा आपको कि आपको बाउंड्री लाइन सेट करनी है, या आप लाइक यू आर फीलिंग दैट दे आर वेरी नेगेटिव और समथिंग, लाइक कोई अगर सामने वाला आपको फील नेगेटिव करवा रहा है और आपको ऐसा गंदा फील करवा रहा है, तो रिमेंबर दैट वन थिंग कि आपको अफेक्ट हो रहा है, आपको फील हो रहा है और अफेक्ट हो रहा है, एंड इट इज़ नॉट मेकिंग यू फील गुड. And you're getting triggered and you really need to heal it, and it is not their energy, it is your energy portraying yours to your own self, okay. Remember that one thing. Even if like they are doing something good, you have just one perspective and one shift, that is just that they are triggering you. You will be getting triggered, and that's 101% I'm getting, because cancer doesn't want drama, it wants emotional safety for you. And yes, you will be taking that safety first, but you really need to understand that safety is just a timing safety. Second, the safety that you really need to pull back, you don't have to let them know, you don't have to revert back, you have to work on yourself. That's your safety, okay. And if someone cannot meet you emotionally, just know that this moon helps you accept that truth without bitterness, okay. That's something I'm getting. Also, you are returning to self, honoring emotional cycles, releasing emotional armor. It's a soul bath, okay, washing away your emotional residue accumulated over months and years, and a lot of things. The only mantra is I'm safe to feel and safe to soften, because there is this need to release the emotional guilt over responsibility for others feelings, old family conditionings of yours, the need to appear strong all the time. For a lot of you, I feel that you're working, like your masculine energy is more working, it is kind of protecting you, but your feminine energy is a lot into worst category, and that feminine energy really needs to heal, okay. As well as the for some of you, I'm getting this energy that कि आप लोगों का जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा काम कर चुका है. नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर द
कि आप फेमिनाइन से लीड करें, बिकॉज इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क थ्रू योर फियर्स एंड ऑल द स्टफ्स। बिकॉज हर वक्त आप बहुत टाइम से आप मैस्कुलाइन एनर्जी से, अभी आपको ये फुल मून आपकी फेमिनाइन साइड को आगे करेगा एंड इट विल लीड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है किसी किसी के लिए दैट बहुत सारे लोगों का ऐसा होने वाला है कि आपका जो भ्रम था, योर वट एवर इल्यूजन दैट वॉज देयर विल बी कट ऑफ्ड। ओके, इट विल बी वेरी क्लियर कि आप खुद भ्रम में कितने हो, आप कितना ट्रिगर हो रहे हो, आपका जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका वे ऑफ लाइफ कैसा है। बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग अ लॉट ऑफ फीलिंग दैट आई एम गेटिंग हियर इज़ फ्रॉम दिस कार्ड इज़, अगर आप अच्छे से देख सकते हो, ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट वर्जन में है। जैसे कि उसको ऐसा बहुत दुख दिया हो, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हो, लाइक उसके लाइफ में सब लोग ने उसको ऐसा फील करवा के दिया है कि यार क्या है तू, यू आर नथिंग। लाइक एक गलत इंसान के वजह से आप लोग ने 4 लोगों को गलत ठहरा दिया है जो आपके लिए अवेलेबल यूनिवर्स ने भेजे हुए थे। ये मुझे सुनाई दे रहा है। गाइस, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर क्लैरिटी, बिकॉज आई रियली फील दैट यू आर, आपका बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। You are more, the worst and big illusion will be broken off, it will be breaking. Yeah, I don't know why, but there will be a communication that will heal you, help you, and yes, वो communication trigger कर सकता है, because this is 5 of Wands if you can see, and ये communication किसी और के सामने भी हो सकता है, आप भी किसी के सामने आप कर सकते हो, एंड आप झगड़ा कर सकते हो। सो रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू डू दैट, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड where it is coming from. Okay, you have to sideline yourself, ask yourself, because if you are not in control of yourself, you can again start the same pattern and same karma for like 10 to 12 years. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत टर्मोइल होने वाली है आज के रात। सो गाइज, जस्ट रिमेंबर दैट कि आपको अपने आप को एक लेटर लिखना है, एंड यू रियली नीड टू, वो लेटर आपको ब्लैक पेन से लिखना है। जो भी आपको मन करे, आपको कुछ भी फील हो रहा है, जस्ट राइट इट डाउन एंड रिलीज इट वाइल बर्निंग। ओके, एंड सेइंग दैट आई लेट गो एंड सरेंडर माई नेगेटिविटी, एंड यू विल फील अमेजिंग, ट्रस्ट मी गाइज। ये करके देखो आप। बस ये फुल मून इन कैंसर क्या कहना चाहता है? See, I told you, oh my god, universe is so on correct point. यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने लाइट को देखने की कोशिश करो। वो लाइट, ये जो फुल मून है ना, वो लाइट दिखा रहा है कि आप कितने अंधेरे में हो, आपको कितना इल्यूजन्स में जी रहे हो, आपको कितना हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको वो जो लाइट दिखा रहा है उसको केज में नहीं रखना है, आपको उसके ऊपर वर्क करना है, आपको उसको लेट गो करना है, आपको उसको रिलीज़ करना है। जब आप रिलीज़ करोगे तभी ये लाइट पूरे हर्मिट मोड आप देख रहे हो पूरा काला है। यू आर इन अ वेरी डार्क एनर्जी, यू आर अफेक्ट, यू आर सीइंग अदर पीपल एज द सेम। वही चीज़ है, अगर कोई एलिवेटेड पर्सन, अगर आपको ऐसा कुछ फील, सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर किसी नॉर्मली बहुत सारे एलिवेटेड पीपल अगर आपके आसपास होंगे ना, तो दे विल मेक यू फील दैट एनर्जी कि यार कुछ तो बर्डन है, कुछ तो डिपनेस है, कुछ तो मिस्टीरियस है। दैट इज़ नॉट देयर एनर्जी, दैट इज़ योर ओन एनर्जी। बिकॉज हाईली स्पिरिचुअल लोगों के पास जो एनर्जी होती है वो बहुत बैलेंस रहती है। ओके, एंड इट इज़ वेरी हिडन एंड लॉक्ड, बहुत लॉक्ड होती है, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हमेशा प्यार में रहते, प्यार में जीते हैं, और कभी भी किसी सामने वाले को हर्ट नहीं करते। इतना याद रखिए। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर own world as well as the other person's world and all the 360 degree area of the worlds
दैट इज़ वेरी मच हिल्ड एंड अमेजिंग। बट हम जो अनहिल्ड लोग होते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, जो भी अनहिल्ड लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपने एक छोटा सा उनका पाथ होता है, उसके ऊपर ही वो पूरी दुनिया देखते हैं। एक ही ग्लास होता है उनका, एक ही लेंस होते हैं, और उस लेंस के ऊपर वो पूरी दुनिया को जज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, बहुत सारी कहानियाँ डाल देते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन ज़्यादा देते हैं। सो रिमेंबर दैट वन थिंग, यू डोंट हैव टू डू दैट। एंड मुझे एज आई सेड कि बहुत जो चीज़ हिडन थी वो आने वाली है, इल्यूमिनेट होने वाली है, और उसके वजह से आपके लाइफ में भूचाल आने वाला है फॉर सम ऑफ यू। ये आपकी ही चीज़ है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है देर इज़ समथिंग दैट अ पैटर्न दैट विल बी रिवील्ड टू यू। लाइक आप सडनली किसी से बात कर रहे हो, या कोई आपसे, मतलब फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो फील दैट अ पर्सन इज़ वेरी इन क्योटिक मोड, लाइक दे वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, आई डोंट नो, बट ये इंसान है ना, जब भी कन्फेस करने आएगा तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। लाइक देयर ओन फीलिंग्स, देयर ओन एनर्जीज इन आर्ग्यूमेंट मोड, ओके, लाइक डाइसी काइंड ऑफ एनर्जी, एंड बहुत फ्लक्चुएशंस, कन्फ्यूजन, क्योट है, क्योर्स है, आई डोंट नो। एंड ये इंसान ना बोल नहीं पाएगा, दैट्स समथिंग। एंड येस, सी आई टोल्ड यू, दिस इज समवन मास्कुलाइन एनर्जी दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। टेक एज इट रेजोनेट्स, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। ये कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसके अंदर बहुत मास्कुलाइन एनर्जी है, एंड दे आर लाइक, वो हमेशा ऑथोरिटी दिखाते हैं, वो ऐसे दिखाते हैं लाइक यू नो कि मैं तो प्यार नहीं करता, मुझे तो फीलिंग्स ही नहीं है, मैं तो इग्नोर करता हूँ, या उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट ये इंसान आपके पास आने वाला है और कुछ तो रिवील होने वाला है, लाइक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आने वाला है, लाइक आई डोंट नो, बट बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, जिसके वजह से जो चीज़ अब, लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस स्टोरी लाइन। देख लेना अब, जिसके साथ भी ये रेजोनेट होता है, जस्ट लेट मी नो। You, I think you guys moved away recently from someone because they moved away from you. They were not, like, showing any kind of emotions, and they were like leading all their life, and उनके feelings deep down जो भी थे, वो चुप चुप रहने लग गए थे, बात नहीं कर रहे थे, घोस्ट कर दिया था, आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे आपके बीच में, या समथिंग लाइक दैट। ये जो भी पर्सन है, ये आने वाला है, ये आज ही रात टपक पड़ेगा। इमोशंस में ना बेचारा, क्या करेगा। या सी, गया है वो कार्ड नीचे, अभी मुझे लेना पड़ेगा, वेट एंड सी व्हाट आई टोल्ड यू। ये इंसान आने वाला है। You are busy talking to someone, or you are busy dealing with something in your life, okay, maybe your finances, you are more focused on it or something, and कुछ कर रहे होगे आप, या घूम रहे होगे गार्डन में, या कहीं नेचर में, या कहीं वॉक कर रहे होगे, या कहीं डिनर कर रहे होगे, आई डोंट नो, डेट समझ में आ रही। ये इंसान, आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर नज़र नहीं रखता था, पर ये इंसान की सारी नज़र आपके पास है, ट्रस्ट में गाइज। ये आपका हर एक मूव देखते हैं, एंड येस, किसी किसी के लिए ये स्टोरी देखना भी हो सकता है, जस्ट चेक इट अराउंड, या किसी के पोस्ट पे लाइक हो सकता है, बट या ये इंसान है ना, आपका मूड वूड चेक करके आएगा। हाँ, या सी कार्ड टोल्ड यू, आई एम 101% श्योर। 6 ऑफ कप्स की बात है। So for some of you, now take this messages as it resonates. It's not about only the relationship or this person coming back, okay? For some of you, it is like you coming back to your home. Yes, आप अपने छोटे सेल्फ को ब्लॉसम करने वाले हो, हील करने वाले हो, क्लींस करने वाले हो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड येस, यू विल बी ऑनरिंग योर cutie pie, your own self, your inner child wounds. You will be working on it, and for some of you, you have worked on your inner child wounds, and you will be feeling like amazing. लोटस दिख सकता है आपको, ब्लूइश ग्रीनिश होते हैं ना फ्लावर्स, वो दिख सकते हैं आपको,
आपने रेड पहना होगा, रेड रोजेज़ आपको मिल सकते हैं, या आप खुद के लिए ख़रीद लिए हो, या कहीं पे भी रेड रोजेज़ दिख सकते हैं. सो दैट्स समथिंग. बट या समवन फ्रॉम योर पास्ट और सम मेमोरी फ्रॉम योर पास्ट, समथिंग फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग in the surface to let go and heal and surrender, to acknowledge it, and do not portray your wounds. Something, anything more, universe, anything more? Okay, universe wants me to take this monology deck, so yeah. बहुत chaotic एनर्जी है गाइस, पर आपको बाद में जब भी आप रिलीज़ करोगे ना, बहुत शांत होने वाला है. कोई कोई मेडिटेशन भी करने वाला है या कर चुका है. यू नो वेयर यू बिलोंग. ओह माय गॉड, कितने भ्रम पाल के रखते हैं ना हम लोग गाइस. आई मीन एवरीवन हैज़ दिस थिंग दैट, मतलब एक टाइम था जब मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे तो सब कुछ पता है. बट यू नो, एवरी टाइम आई यूज्ड टू टॉक टू माई यूनिवर्स, आई ऑलवेज felt this one thing in my gut, okay, in my intuition, in my soul. मेरी सोल हमेशा मुझे रिवर्ट बैक करने पे मजबूर करती थी कभी कभी, क्योंकि उनको पता था कि वो अनहिल्ड पैटर्न है, वो निकालने ज़रूरी है. तो वो लाइफ में पोर्ट्रे होता था. दूसरी चीज़, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, जस्ट नो दैट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में, जितने भी लोग आपके लाइफ में थे, वो आपका उनकी एनर्जी है ना, आपके इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. येस, अ मैसेज कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, आई कैन फील इट्स योर, trust me, it's your manifestation. For some of you it's your manifestation that is your, जिस इंसान के बारे में आप सोच के भुला दिए और रो लिए, वो इंसान आने वाला है भाई. आपने जिसको छोड़ दिया और जो आपको मूव कर गए, उनका मैसेज आ सकता है. और आई डोंट नो हु इज़ डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन नाउ, हु हैज़ अ बेबी, रिसेंटली बेबी हुआ है उनको, और ये आप हो सकते हो, आपको हो सकता है. पर ये इंसान आने वाला है. ये इंसान बहुत ऑल ऑफ अ सडन आने वाला है. सडनली फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट देखेंगे. समथिंग यूनिवर्स, पता नहीं, मुझे माँ काली दिख रही है. माँ काली की एनर्जीज बहुत दिख रही है. बहुत क्लियरिंग हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत कार्मिक हीलिंग हो रही है. लाइक बहुत क्लियरिंग हो रही है नेगेटिविटी की. सी, इतनी गंदे वाली धारा देखी आपने. यस, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो. मैं वो क्या कह रही थी, ओह माय गॉड. सी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, राइट, कि प्राइड की बात हो रही थी कि यार एक टाइम था जब भी आई यूज टू फील दैट आई नो एवरीथिंग. मैं 4 लोगों को बोलती थी. आई यूज टू रिवर्ट बैक, ओके. बट येस, that's something that you really need to understand. That is your unheld pattern. So that's the thing. Universe was like, whenever I used to ask, and like मेरे मतलब सोल से मेरी इतनी कनेक्टिविटी थी कि मेडिटेशन एंड ऑल नेचर में जाके, एंड अ लॉट ऑफ लाइक आई यूज टू, देयर वाज नो वन इन माई लाइफ. इनफैक्ट अभी भी इतने, मतलब कोई मुझे अच्छे से जानता नहीं है. लाइक दे डोंट नो अटर डॉट अबाउट माई लाइफ. एंड बिकॉज आई डोंट टेल, बिकॉज मैं जितने भी कंप्लेंट्स करती हूँ एंड एवरीथिंग, इट गोज़ टू डायरेक्टली टू द यूनिवर्स इटसेल्फ. सो या, I definitely get a lot of shaky energies from others, but उसका मीनिंग ये नहीं है कि अभी आई एम नॉट हील्ड. आई एम हील्ड राइट नाउ, ओके. बट स्टिल देर आर सम पैटर्न्स ऑफ लाइफ टाइम्स दैट डेफिनेटली कम टू मी, और वो एक फेज़ के टाइम में आता है. हर एक फेज़ अलग होता है. कभी आप हिल्ड रहते हो, कभी आप अनहिल्ड रहते हो, और वो एक एक पैटर्न आपको रिलीज़ करना होता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो. नो वन कैन अटरली से, इवन आई कैन नॉट से दैट आई एम फुल्ली हिल्ड. आई एम हिल्ड or I am fully healed is a very difference, okay. And you are never fully healed unless and until you are like
person who never gets affected. You understand every well, you are like mutual to everyone, okay? And yes, ego डेथ होने वाली है, प्राइड की डेथ होने वाली है, एटीट्यूड की डेथ होने वाली है, सारे गंदगी की डेथ होने वाली है, बिकॉज लियो इज़ गोइंग टू मेक दैट थिंग हैपन, ओके? और आपके जो प्राइड है कि आप कभी किसी के ऊपर बोलते हैं ना कि कभी भी किसी के ऊपर आप ब्लेमिंग गेम्स खेल लेते हो, दूसरी चीज़ें आप अपना ही चलाते हो, थर्ड चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला तो आप हमारी सुनता ही नहीं है, आस्क योर सेल्फ, फर्स्ट आस्क योर सेल्फ कि आप उनकी बातें सुनते हो, उनको कंप्लीट करने देते हो, बिकॉज अगर मैं आपको कह रही हूँ दैट you'd never listen fully, तो वो you never listen is kind of showing me that I never listen and the सामने वाला इंसान आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है. That's what universe is trying to tell you. Universe is showing you if you are getting triggered by like जब भी फुल मून आता है, इफ़ यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड, इट इज़ ड्यू टू दैट ओनली कि वो सामने आ रहा है आपको सिखाने के लिए, ना कि ये दिखाने के लिए कि सामने वाला आपका सुन नहीं रहा है, ओके? यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ योर प्राइड दैट इज़ कमिंग इन बिटवीन एंड लेटिंग यू नो कि यार तू तो मेरी सुनता ही नहीं है, तू किसी की बातें आगे बढ़ाता नहीं है. यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन ऑल्सो हैज़ अ say on it, ओके? एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इट होली. यू कैन नॉट मतलब उस इंसान को पूरी बात तो बोलने दो. आप खुद ही ऐसे हो तो वो सामने वाला आपको ट्रिगर करेगा ही ना. दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू, दैट डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे व्हेन इट कम्स टू योर रिफ्लेक्शन इज बीन शोन टू यू कि हाँ ये तो ऐसा ही है, हाँ ये तो वैसी ही है, यार मुझे तो सब कुछ पता है, तुम मेरा दिमाग मत खाओ. ये आपके वर्ड्स हो सकते हैं. एंड दिस आई टोल्ड यू ऑल, ये बहुत लंबी जाने वाली है रीडिंग गाइस. पता नहीं क्यों बट यार बहुत लंबी जाने वाली है. एनीथिंग मोर? बिलीव इन द इम्पॉसिबल. ब्लू मून, ओ माई गॉड. सी आपको लगता है जो अभी हमने बोला, मुझे यहाँ पे सुनाए वर्ड सुनाए दे रहे लेजेंड रिंगिंग ऑन माई ईयर्स, दैट जो आपको लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो ऐसी हुई नहीं, या मैं तो ऐसा हुई नहीं, आप वैसे ही हो. बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप हो सकते हो, ठीक है? इट कैन बी वाइस वर्सा, ओके? लाइक अगर मेरे से तो ये होने ही नहीं वाला, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत सीधी सादी बंदी हूँ, पर नहीं तो आप सीधी सादी नहीं हो, ओके? यू आर नॉट सीधी सादी और सीधा सादा. यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ वाइस वर्सा. इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर सीधी, व्हाई यू हैव टू? इफ़ यू आर ऑलरेडी दैट, you don't have to say that. That's what I'm saying. Universe is saying that through me, that जो आपको लगता है, जितने भी भ्रम आपके पाल के रखे आपने, उस वो सारे इम्पॉसिबल हो सकते हैं, सारे. और आपको जो लगता है कि ये तो नहीं होगा एंड एवरीथिंग, व्हाई यू डू थिंक लाइक दैट कि ये चीज़ ऐसी नहीं हो सकती, वो चीज़ आपको ऐसा लगता है ये कभी इंसान आने ही नहीं वाला, मेरे लिए तो ये इंसान ही नहीं है. भाई है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है. देयर इज़ एवरी पॉसिबल. जस्ट बिलीव इन द इम्पॉसिबल. एंड आपको वो डार्कनेस में वो इम्पॉसिबिलिटी का दिखने वाला है स्पार्क. आपको बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स आ सकते हैं या प्लान्स आ सकते हैं, और आप उसके ऊपर सडनली कुछ आपके लाइफ में ऐसा आने वाला है. आई डोंट नो व्हाई, बट दिस फुल मून इज़ क्लियरिंग आउट द कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन इज़ रिचिंग टुवर्ड्स यू. आई डोंट नो कौन सा कम्युनिकेशन है भाई, देख लो कौन सा कम्युनिकेशन है, बिकॉज दैट इज़ कमिंग. या एरिस, new moon in Aries. See, I told you, Aries sign. It's time to take action. I told you, it's time to take action. So yeah, universe is telling you to take action, because अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर से आपको 10 years to 12 years का रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा, वही लेसन्स देखना पड़ेगा. एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, अगर आप बहुत टाइम से स्टक थे
तो लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन नाउ, इट इज़ टाइम टू टेक दैट वन फर्स्ट मूव एंड येस, आप आगे बढ़ोगे, आप फिर से वहाँ पे ज़ीरो पे नहीं आओगे. दैट्स अ क्लियर कंफर्मेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक विच इज़ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. बहुत बहुत परिश्रम किया है. न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न. सी, हमेशा ऐसा होता है मेरे रीडिंग में कि मेरा अगर फुल मून हो तो मेरे ऑपोजिट ही कार्ड्स निकलेंगे, विच इज़ लाइक न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, न्यू मून इन दैट, एंड अगर न्यू मून है तो फुल मून निकलेगा. सो या बहुत सारे ऐसा है कि वो निकलना ज़रूरी है. एंड यू रियली नीड टू नो दैट योर हार्ड वर्क इज़ ऑलरेडी पेड ऑफ. just release that stuck energy, give it into the impossible. देखिए, अफर्म करिए. अगर आपको ऐसा लगता है मेरे अफर्मेशंस भी नहीं वर्क करेंगे, मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं वर्क करेगा, अब भी करके देखिए. ट्राई टू डू. आज के नहीं, कल से शुरू करना. लेट गो करना आज पूरी तरह से. आपका जो भी दिमाग में खास पूस जो भी घटिया चीज़ें हैं, गटर जो भरी हुई है, वो निकाल दीजिए. लिख के ब्लैक पेन से लिखिए, पेजेस पे भर दीजिए, पेजेस को जला दीजिए. जला के पूरी राख राख देख लीजिए और मज़ा उठाइए कि भाई रिलीज़ हो गया है, अभी रिलीज़ हो गया है. एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू ओन दैट डेस्टिनी ऑफ योर्स. You really own your destiny. No one else can influence your destiny. No one can influence you. No one can put you. Everything has been felt at the core of your heart, and you are your. आपके भगवान आपके अंदर होते हैं, आपकी यूनिवर्स आपके अंदर होती है. अगर आप बाहर से सब सारी चीज़ें देख रहे हो, सीख रहे हो, दैट इज़ नॉट एनी वेज डूइंग एनीथिंग गुड इन योर लाइफ. रिमेंबर दैट थिंग. असली लेसन्स अंदर से सीखने पड़ते हैं और अंदर से ही सिखाए भी जाते हैं. अंदर से सीखना भी होता है. तो वही चीज़ है. एवरीथिंग हैपन्स इन योर 5D रेदर देन योर 3D. सो रिमेंबर दैट वन थिंग. इफ़ यू आर मोर इन द 3D, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो, अपने डेविल को नहीं समझ रहे हो, तो या इट्स अ हाई टाइम फॉर यू. घर पे आ जाओ, बाहर मत देखो, घर पे आ जाओ. और घर पे आने के बाद में उसको जानने की कोशिश करो कि हो कौन एग्जैक्टली, हु आर यू, what you want, what has been told to you in the inside version of your self is already talking to. Why are you even ignoring it? Conclusions are within reach. Full moon eclipse. See? ओके सो गाइस, कंक्लूजन्स तो आपको मिल चुके हैं इस रीडिंग से, और इसके बाद में भी मिलने वाले हैं, और इसके पहले भी मिल चुके हैं. जस्ट नोट इट डाउन, राइट इट आउट, नो अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेक योर टाइम. बिकॉज खुद के साथ जितना आप बैठोगे शांति से, प्यार से, उस डेविल को हक करोगे, वो डेविल एक्चुअली एक इनर चाइल्ड वुंड है. वो एक बच्चा है आपका खुद का, आपका वर्जन है, जिसको आपको प्यार से ये करना है, जो कड़वाहट से भरा हुआ है, जिसको ट्रिगर हो जाता है, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, जिसको क्लिनसिंग की ज़रूरत है. प्लीज़ ट्राई टू बी अवेलेबल फॉर योर ओन सेल्फ एंड do not portray your emotions and your drawbacks to someone else, because also remember that they have their own journey and वो भी उसी लाइफ से, उसी सिचुएशन से आए हैं. उनके अलग ट्रॉमाज हैं, आपके अलग ट्रॉमाज हैं. एंड यू कैन नॉट इम्पोज एंड क्लैश एंड डू आर्ग्यूमेंट्स. उससे क्या होने वाला है? यू विल बी ऑलवेज अलोन. you will not get the right appropriate guidance that universe is trying to give. सारी चीज़ें अगर ऐसी हाथ पे हथेली पे मिल जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है. आपको खुद के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज, एंड आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और मेनली यू रियली नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ. ट्रस्ट मी, यू रियली नीड टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड वर्क ऑन इट एंड एक्सेप्ट इट. एंड इट्स ओके टू बी वर्नेबल. इट्स ओके टू बी लाइक दैट. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट. You just have to be loved and be loving. Give yourself that love. Be there for yourself. Try to heal yourself first, and then see your whole empire will change. You will see everything and feel everything very within the clarity zones. Yes, universe is always guiding you and has your, they say that universe has your back, but I say that universe has all of your directions. So yeah, love you guys. Bye.
Also, yeah, if you want some healing like guidance or something, then definitely you can enroll with a course of mine. Okay, there is a one-to-one session, not even course, I can say. Just email me or DM me on my Instagram. Also, you have this thing that available for you guys from my side is you can talk out. Even if you do not have anyone, you can just hit me an email or DM me on my Instagram, and like whatever you want to share, whatever you want to say, I won't judge you. I will just be being a listener to you, because yes, I know how it feels to be always a giver, listener, and understanding person, and when you want someone else and there is no one. So, yeah, you have me, guys. So, definitely do that. Bye.